अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पापड़ी चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और आप इसको शाम में बना के एंजॉय कर सकते हैं या किसी भी टाइम बना के, क्योंकि चाट का कोई टाइम नहीं होता, जब दिल चाहे जब बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है मैदा 250 ग्राम, कप्स में मेजर करेंगे तो 2 कप के बराबर है ये। और इसमें मैं ऐड करूँगी अजवाइन 1 टीस्पून। सबसे पहले हम पापड़ी बना रहे हैं। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और ये मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं घी ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून के बराबर। और ये मेल्टेड घी है, मेल्ट करने के बाद ही आपने इसको मेजर करना है। ये ऐड करके इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इसमें मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा था। इस तरह से मुट्ठी अगर आपकी खुलने लगे तो आप थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 1 टेबलस्पून और ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे दोबारा से। समटाइम्स ऐसा होता है कि थोड़ी सी ज़्यादा की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से मैंने इसको चेक करा पहले, फिर उसके बाद मैंने ऐड किया। फिर उसके बाद मेरी जो मुट्ठियाँ थी वो बिल्कुल सही से टाइटली बंद होने लगी। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम गूंद लेंगे। एक सख्त आटा बनाना है। पापड़ी के लिए हमेशा सख्त आटा बनता है, सॉफ्ट आटा कभी नहीं बनाइएगा, उससे आपकी पापड़ी कड़क नहीं रहेगी, नरम हो जाएगी। देखिए, इसको मैंने काउंटर पे निकाल लिया। इसको हमने नीट करना है अच्छी तरीके से और बहुत कम पानी डाला था मैंने इसके अंदर। और मैं नीट कर रही हूँ, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, बहुत टाइट हाथ चलता है स्टार्टिंग में, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर कम होता है। और तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको नीट होने में। अच्छी तरीके से जब स्मूथ हो जाए तो उसके बाद आपने इसको रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। देखिए, इतना सॉफ्ट हो जाता है नीट होते होते। ये कवर करके इसको रख देंगे हम 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये देखिए, 15 से 20 मिनट हो गए हैं। और बहुत ज़्यादा देर के लिए रेस्ट के लिए नहीं रखिएगा, नहीं तो आटा बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है और पापड़ी बनना मुश्किल होगी। तो इसको हम थोड़ा सा नीट करेंगे। इसमें से मैं आधा डो ले लूँगी इस वक्त और इसको मैं बेलूँगी स्मूथ करके थोड़ा सा। और मैं थोड़ा सा इसमें मैदा डालूँगी, सूखा मैदा, और वो हल्का सा डस्ट करेंगे और बहुत थोड़ा सा मैदा लगाइएगा। और उसके बाद इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मैदा मैंने इसलिए लगाया है इसके ऊपर ताकि बेलना थोड़ा सा आसान हो। और जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला इसको कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं पतला करना है, लेकिन काफ़ी हद तक पतला होगा। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कितना पतला चाहिए। और कांटे की मदद से इस तरह से हम एक तरफ इस तरह से हम इसको प्रिक कर लेंगे पूरा अच्छी तरीके से, ताकि पापड़ी हमारी फूले नहीं। और एक मैंने कुकी कटर ले लिया है राउंड साइज़, राउंड शेप का, तो इससे मैं इसको कट कर लूँगी इस तरह से। और मैं दिखाती हूँ कितनी पतली पापड़ी है हमारी, ये देखिए। और ये बहुत छोटा सा साइज़ है। अब मैं सारी पापड़ी निकाल लूँगी और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, हल्की आंच पे रखा था। और बहुत हल्की आंच पे ही पापड़ी फ्राई होती है हमेशा, ताकि वो देर तक क्रिस्पी भी रहे, वो मतलब अंदर तक उसको वो फ्राई हो जाए। इस वजह से हम बहुत हल्की आंच पे इसको फ्राई करते हैं। तो इस तरह से मैंने पापड़ी ऐड कर दी है ऑयल के अंदर। जब एक तरफ से थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी, तो मतलब शेप में आ जाए इतनी, तो फिर उसको हम टर्न कर देंगे, नहीं तो ये ना प्याले की तरह बन जाती है एक तरफ से। इस वजह से आप इसको टर्न कर देते हैं और उसके बाद चमचा चलाते रहिएगा ताकि इवन कलर आए। गोल्डन कलर आ जाए तो फिर इसको हम निकाल लेंगे। अब पापड़ी चाट बनाने के लिए जो अज्जा हमें चाहिए हैं, मैंने लिए थे 2 अदद आलू बड़े साइज़ के, और उसको मैंने बॉईल करके कट कर लिया है क्यूब्स के अंदर। इसमें हमें चाहिए होगी लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून सॉल्ट है हमारे पास, चाट मसाला है 1/4 टीस्पून। तो ये तीनों चीज़ें मैं आलू के अंदर ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि आलू में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब एक मैंने बड़ी प्लेट ले ली है, प्लेटर ले लिया है, उसके अंदर हम ये सारी जो पापड़ी है इसको फैला लेंगे। अच्छा, जितनी मैंने क्वांटिटी आपको बताई है, इससे आप पापड़ी बनाएंगे तो आप इस तरह के 2 प्लेटर्स बना सकते हैं आराम से। और जो ये आलू हैं वो हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। स्पून से मुश्किल लग रहा था तो मैंने हाथ से डाल दिए, ताकि पापड़ी के ऊपर आ जाएं आसानी से। सब पे अच्छे से फैला दें।
आलू के अलावा आप लोग इसके अंदर थोड़े से चने भी ऐड कर सकते हैं, बहुत थोड़े से। उसके बाद हम थोड़ी सी प्याज इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से, थोड़े से टमाटर डाल देंगे जो कि मैंने बारीक काट लिए थे क्यूब्स में। जितने आपको पसंद हो उतना आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ले लिया है दही, 1 कप, उसको मैंने फेंट लिया था अच्छी तरीके से। दही को भी इस तरह से हम फैला के डाल देंगे। अच्छा, दही में मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है, सिर्फ इसको फेंटा हुआ है, ना नमक है ना चीनी, कुछ भी नहीं ऐड किया, बिल्कुल सादा दही है। तो दही डाल दिया मैंने अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद हम ले लेंगे चाट मसाला। तो मेरे पास ये 2 तरह का चाट मसाला है, एक होममेड है और एक बाज़ार वाला है, ये दोनों मैं ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद हमने लिया है ग्रीन सॉस, थोड़ा थोड़ा सा हम ग्रीन सॉस ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों के पास ग्रीन चटनी हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसके ऊपर ले लेंगे इमली की चटनी, ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, वो भी हम थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस तरह से। मतलब चाट में जो भी अज्जा होते हैं वो सारे हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। और ये मैंने ले ली है बारीक वाली सेव, हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा, जितनी आपको पसंद हो वो हम थोड़ी सी इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस तरह से। अच्छे से फैला के डालिएगा। फिर हम थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर। फिर थोड़े से टमाटर और प्याज हम इसके ऊपर डाल देंगे। टमाटर प्याज के बाद हम थोड़ा थोड़ा सा दही जगह जगह पे थोड़ा थोड़ा सा डाल देंगे इसके ऊपर। पूरी प्लेट आप देखें कितनी खूबसूरत लग रही है और बहुत अट्रैक्टिव लगती है ये प्लेट, और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये पापड़ी। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। आखिर में हम इसके ऊपर दोबारा से चाट मसाला डाल देंगे थोड़ा सा, हस्बे जायका, जैसे आपको पसंद हो उतना ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारी ये पापड़ी चाट मज़ेदार सी रेडी है। तो देखिए कितने मज़ेदार लग रही है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। आप लोग चाहें तो पापड़ी बना के रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि पापड़ी काफ़ी दिन तक चल जाती है। तो देखिए इसको खाने का तरीका कुछ इस तरह से, आपने इस तरह से साइड से एक पापड़ी उठानी है और उसको इस तरह से आपने फिल करके और पूरा ही मुंह में रख लेना है। तो पापड़ी का साइज़ इस तरह का बनाइएगा जो आप पूरी ही मुंह में रख सकें, क्योंकि इसको तोड़ के खाएंगे तो वो गिर जाएंगे, उसके जो भी लवाज़म आते हैं ऊपर के। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।